दीदी आ गई वैसे आज। जय हाँ। जिनेन्द्र मंजू जी। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सभी को। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जी। आओ आओ जल्दी आओ। चेतना चेतना आंटी से। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र कर रहा है। नैपकिन वहीं रख दो। आज एक प्रवचन सुन रहे थे, उनमें कह रहे ढक्कन नहीं बस बंद करती है। धर्म की शुरुआत तब हो सकती है जब अपने अंदर आकुल व्याकुल परिणाम हो। जितने अपने अंदर आकुल व्याकुल परिणाम है ना, अपनी बुक उठा लो, अपन धर्म कर ही नहीं सकते। हम हमेशा बोलते थे ना, पापा के मन नहीं लगे। अब बिजनेस संबंधित के परिणाम खराब होती हैं, कहाँ से लगे? यही सब बोल वीडियो खोलो। रहे। पप्पी, हमारा वीडियो खुला हुआ है, बोलो मत। अनम्यूट नहीं हो, म्यूट हो तुम। म्यूट करो अपने को। कितने सूत्र हो गए? अभी 10वां चल रहा है। नहीं, अच्छा। 5 के बाद छोड़ दिया था दीदी ने छठा। आज दीदी ने छठवां छोड़ दिया, 7वां 8वां 9वां 10वां शुरू करा था, 10वां। 10वां। देवाः निकायः आदि तस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः पंच द्वादशविकल्पा कल्पोपन्ना पर्यन्ता इंद्र इंद्र सामान्य प्रायश्चित्त पारिजा रक्ष लोकपाला गायत्री ज्यादा ऊंची नहीं करती। लोकपाल लोकपाल व वर्ज्यांतर ज्योतिष वर्ज्यांतर। तुम घर में नहीं रहते क्या? काय प्रविचारा ईशाना। मार्गाश्य प्रदक्षिणा नित्य गत्यो लोके तत्कृतः काल विभाग वैर्वस्थिताः। ऐसा, हाँ, शब्द मन यार स्टूल भी नहीं दिख रहा है। आवाज आ रही है, म्यूट करो। में रक्ष लोकपालनी प्रकीर्णक काव्यो किल विश्काशेक्षः कायस्ते लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिषकः भवनवासिनो असुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि कुमार। कहाँ कहाँ से आ रही है? यही तो दिखा।
मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ है जिसे मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है, जिसका भी हमने मंगलाचरण का वांचन किया। तो मंगलाचरण में क्या कहा गया है वो हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हमको लगता है कि मंगलाचरण तो हमने बहुत पहले ही, महीनों पहले ही सीख लिया है, तो अब उसको हम भूल जाते हैं और हम तो आगे आगे के अध्यायों में चल रहे हैं। लेकिन लक्ष्य तो हमारा वही है जो मंगलाचरण में कहा गया है, वंदे तदगुण लब्धे। जो अरहंत भगवान के गुण हैं उन्हीं गुणों को प्राप्त करने के लिए मैं आपको वंदन करता हूं। हम प्रतिदिन मंगलाचरण में यह याद करते हैं। तत्वार सूत्र का हमारा चौथा अध्याय चल रहा है, जिसमें हम ऊर्ध्वलोक संबंधी रचनाएं समझ रहे हैं। ऊर्ध्वलोक में कौन रहते हैं और कहाँ रहते हैं ऊर्ध्वलोक में, और वहां की रचनाएं किस तरह से बनी हुई है, वहां की व्यवस्थाएं, वहां का मैनेजमेंट कैसा है, यह हम सभी समझ रहे हैं। हाँ, चौथे अध्याय में आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, है ना? चार निकाय की जो देव हैं, वो चार निकाय के देव सभी 10 प्रकार के हैं। मुख्य रूप से 10 प्रकार, मतलब भवनवासी और वैमानिक 10-10 प्रकार के हैं, और व्यंतर और ज्योतिष 8-8 प्रकार के हैं। कल चार्ट भी बनवाया था मैंने, किसी ने चार्ट बनाया हो तो वो बोलिए। किसी ने बनाया चार्ट? हाँ, रेणु जी। दीदी आपने बताया था कि ये देवों की जो निकाय हैं, देवों के समूह को निकाय कहते हैं। और देवों की 4 निकाय हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो भवनवासी जो भवनों में निवास करते हैं वह भवनवासी कहलाते हैं। जो नाना प्रकार के देशों में निवास करते हैं वह व्यंतर देव कहलाते हैं। जो ज्योतिर्मय विमानों में निवास करते हैं वह ज्योतिषी देव कहलाते हैं। और जो विमानों में निवास करते हैं वे वैमानिक स्वर्ग के प्रथम पटल से प्रारंभ होकर सर्वार्थ सिद्धि तक के विमान में रहते हैं। भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं, व्यंतर देव 8 प्रकार के होते हैं, ज्योतिष देव 8 प्रकार के होते हैं, और वैमानिक देव भी 10 प्रकार के होते हैं। हम्म, तो ठीक। ये बताया। और जैसे प्रत्येक के सामान्य भेद है, जैसे इंद्र है, सामनिक है, त्रयस्त्रिश है, परिषद है, लोकपाल है, आत्मरक्षक है, अनीक है, प्रकीर्णक है, अभियोग्य है और किल्विषिक है। और व्यंतर और ज्योतिष में जो है वो त्रयस्त्रिशत और लोकपाल नहीं होते, बाकी ये 8 होते हैं। बहुत बढ़िया। और इसी में भी और भी कुछ ऐड करवाया था मैंने, इतना तो था ही सही। दीदी हाँ, आपने कहा था कि भवनवासी देव अधोलोक और मध्यलोक दोनों में रहते हैं। हाँ। व्यंतर देव अधोलोक और मध्यलोक दोनों में रहते हैं। हम्म। ज्योतिष ज्योतिष देव जो होते हैं वो मध्यलोक में ही रहते हैं। और वैमानिक देव ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। बहुत अच्छा। और एक ब्लैंक भी छुड़वाया था मैंने, है ना? दीदी वो आप भवनवासी के 10 भेद जो बताए थे, असुर कुमार, नाग कुमार, ये आपने ब्लैंक छुड़वा दिया था। हाँ, ठीक है। बस अब हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, जी दीदी। प्रश्न किसी का कल भी था, अब वो शायद आज उपस्थित है या नहीं मुझे पता नहीं है। हाँ, अनीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए, अनम्यूट कीजिए। दीदी हाँ। जय जिनेन्द्र, वो कल हम्म। है ना हमारा आंसर कुछ भी नहीं पड़ा, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। कर दिया, अभी नेट पूरा ही नहीं आ रिपीट रहा था। कर दिया, रेणु जी ने पूरा रिपीट कर दिया है। कल जो करवाया है वो पूरा रिपीट कर दिया है, उन्होंने चार्ट बनवाया है, वो चार्ट को उन्होंने हाँ तो पूरा बता दिया है।
चलिए फिर भी एक बार और कर देते हैं। हाँ ठीक है दीदी। बस ये यही बात है उसमें कि जो चार निकाय के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, वो कैसे होते हैं, तो उनका स्वरूप क्या है। जो भवनों में वास करते हैं वो भवनवासी, जो अलग अलग देशों में निवास करते हैं वो व्यंतर, और जो ज्योतिर्मय विमानों में निवास करते हैं वो वैमानिक, और ज्योतिषी, और जो विमान में निवास करते हैं वो वैमानिक। ये चार प्रकार, चार निकाय के देव हैं। ठीक है, तो ये नाम तो अपने को सबको परिचित है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। बस ये चार नाम याद रखना है आपको। इसमें क्या क्या होता है, इनके भेद कितने हैं, है ना। अब जैसे इसमें क्या है, एक विशेष बात सबके ध्यान में रखने योग्य ये है कि ये जो चार निकाय के देव हैं, उन सभी में 10 कैटेगरी के देव होते हैं। जो हमने भेद लिखवाया ना, 10, 8, 8 और 10, ये कैटेगरी वाले हैं, ये भेद नहीं है वास्तव में। तो ये कैटेगरी वाले भेद हैं, स्तर वाले भेद हैं। मतलब प्रत्येक समूह में इंद्र होगा, सामानिक होंगे, परिषद होंगे, ये किलविषक मतलब राजा होगा, मंत्री होगा, प्रजा होगी हर समुदाय में। तो ये क्या क्या होंगे ये बताया है, 10, 8, 8 और 10, इसमें ये बताया जो सामान्य भेद है। फिर इसके बाद हमने ये देखा था कि ये लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। तो जो भवनवासी देव हैं वो अधोलोक में रहते हैं और मध्यलोक में रहते हैं, हमने तीसरे अध्याय में पढ़ ही लिया था, अधोलोक में और मध्यलोक में। व्यंतर है वो भी अधोलोक में और मध्यलोक में रहते हैं। ज्योतिषी देव वो केवल मध्यलोक में रहते हैं, और वैमानिक देव हैं वो केवल ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। ये इनके निवास स्थान बताए थे। अब इसमें एक भेद और है, जो भेद किए है ना, जो हमने 10, 8, 8 और 10 भेद किए हैं, वो है, समझ लीजिए कि सामान्य भेद है, या समझ लीजिए स्तर वाले भेद है। क्या क्या स्तर के, क्या क्या कैटेगरी होंगी उनकी, उसके भेद है। अब वास्तविक भेद भवनवासी के कितने हैं, तो कितने प्रकार के भवनवासी देव हैं वो हमने देखा था सूत्र नंबर दीदी 10। 10 में। हम्म, बोलिए, कोई कुछ बोलना चाहता है। हाँ, सूत्र नंबर 10 में हमने ये भेद देखे थे भवनवासी देवों के। सूत्र नंबर 10 ही हमारा चल रहा था। तो उसमें हमने देखे थे जी कि ये जो भवनवासी देव हैं, ये सभी के नाम के आगे कुमार लग रहा है शब्द। तो कुमार से यहाँ पर यौवन अवस्था वाली बात नहीं है, क्योंकि देवों में तो सभी यौवन है, मतलब कोई भी बुजुर्ग और वो नहीं है, बच्चा नहीं है। तो यौवन तो सबके लिए, लेकिन इनकी कुमारों जैसी क्रीड़ाएं होती है, इसलिए उन्हें कुमार कहा गया है। क्रीड़ा कैसे कि कौतूहल भी होता है, और भी बहुत सी चीजें, ये युवा जैसा उत्साह भी इनमें रहता है। तो इस तरह से इन्हें कुमार कहा जाता है। अब ये भवनवासी के 10 प्रकार का हैं, वो कौन कौन से हैं, तो वो सूत्र में हमने देखे थे, 10वें सूत्र में। 10वां सूत्र कोई बोलकर बताइए, रेणु जी बोलकर बताइए। जी दीदी। भवन वासिनो असुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्त वात स्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः। ठीक है। अभी देखो, आप इसमें विशेष बात ये ध्यान में रखिए, जो भी सूत्र वांचन करे तो उसमें जैसे अब भवन वासिनो, तो असुर, तो ये असुर समझने के लिए है, लेकिन सूत्र में तो जैसा लिखा है वैसा ही वांचन करना है उसका। जी दीदी। उसमें अशब्द नहीं है तो आपको अवांचन नहीं करना है। भवनवासी जी नो सुरनाग विद्युत, ऐसे सुरनाग। उसी लय में चलेगा वो। ठीक है, समझने के लिए है असुर। तो अब इसका क्या अर्थ है। भवनवासी देव 10 प्रकार के हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। ये 10 प्रकार के कौन है, भवनवासी देव है। अब ये जो देव है ना, ये जो नाम बताया ना पूरे सबके, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, इन देवों में ये 10 भेद बैठेंगे। कौन से, जो हमने इंद्र, सामानिक, पारिषद वाले जो भेद देखे हैं ना, वो इन एक एक देवों में सब में बैठेंगे। जी ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, हो सकता है किसी को कठिन लगे ये, लेकिन आप ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगी ये बात। हम्म देखिए, इसको अपन थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं।
हाँ, पहले तो ये देखिए कि ये जो पहला जो भेद है असुर कुमार, वो असुर कुमार क्यों है, उसका कारण, तो असुर नाम कर्म के उदय से इस जाति में होने वाले देव असुर हैं। ये नाम कर्म के उदय से असुर जाति के देव है। ऐसे ही नाग नाम कर्म के उदय से नाग, विद्युत नाम कर्म के उदय से विद्युत, तो ये सभी अपने अपने नाम के नाम कर्म के उदय से ये सब देव हैं। हाँ, और ये इनके वस्त्र, आभूषण, आयुध, वाहन, गमन, भाषा, राग, क्रीड़ा इत्यादि समस्त क्रियाएं कुमार के समान होती है, इसलिए ये कुमार कहलाते हैं। इसलिए सभी के आगे, नाम के आगे कुमार लिखा गया है। कल इसमें एक प्रश्न आया था टीका के आधार से। हाँ, ये जो तीसरे नंबर का पॉइंट है टीका में, भवनवासी देवों की यह असुर कुमारादिक 10 प्रकार की संज्ञा उन प्रकार के नाम कर्म के उदय से होती है, ऐसा जानना चाहिए। जो देव युद्ध करे, प्रहार करे, वे असुर हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। अर्थात वह देवों का अवर्णवाद है, उससे मिथ्यात्व का बंध होता है। तो ये बात क्यों कही गई थी कि जैसे श्वेतांबर है या दूसरे और अन्य मत वाले हैं, वो ये मानते हैं कि भवनवासी देव अन्य उत्तम देवों से शस्त्रादि द्वारा युद्ध करते हैं। जो भवनवासी, इसलिए वो असुर कहलाते हैं। दूसरे देवों से उनका युद्ध चलता है, इसलिए वो असुर कहलाते हैं। परंतु उनका कैसा कहना अयुक्त है, क्योंकि ऐसा कहने से उनका अवर्णवाद होता है, जिससे मिथ्यात्व कर्म का तीव्र बंध होता है। और भी बहुत सारा डिटेल है इसका। देखो, हम जो मेन बात इसमें समझाने वाली थी, हम्म मतलब ये जो है ना असुर कुमार, इनके सबके इंद्र और प्रतींद्र होते हैं। जैसे असुर कुमार के इंद्र प्रतींद्र हैं, फिर नाग कुमार के इंद्र प्रतींद्र हैं, विद्युत कुमार के इंद्र प्रतींद्र हैं, सुपर्ण कुमार के इंद्र प्रतींद्र हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं सभी देवों में रहती है। जो हमने 10 भेद देखे ना, तो वो इन सभी देवों में लागू पड़ेगी सारी व्यवस्थाएं। ठीक है, इसी में अभी और आने वाला है। हमने कल भवनवासी देवों का आहार और श्वास का काल भी देखा था। तो उसमें असुर कुमार के कितने वर्ष बाद आहार की इच्छा होती है, तो 1000 वर्ष के बाद आहार की इच्छा होती है। और कंठ, वो तो सभी के लिए कि कंठ से अमृत झर जाता है, इच्छा होते से ही कंठ में से अमृत झरता है। और 15 दिन बीत जाने पर श्वास लेते हैं असुर कुमार। और फिर बाकी सबका बताया था कि ये जो 3 देव हैं, उनके 12.5 दिन बाद आहार की इच्छा होती है, 12.5 मुहूर्त बीत जाने पर श्वास लेते हैं। फिर 3 प्रकार के देव, इनकी 12 दिन बाद आहार और बाहर 12 मुहूर्त बाद श्वास लेते हैं। और फिर 3 प्रकार के देव, उनके 7.5 दिन बाद आहार की इच्छा और 7.5 मुहूर्त बाद श्वास। ठीक है, ये सारी चर्चा हमने कल समझ ली थी। अब हमारा 11वां सूत्र निकाल लीजिए, पेज नंबर 289। 11वां सूत्र है व्यंतर देवों के 8 भेद। वो 8 भेद अलग थे, ये 8 भेद अलग हैं। वो 10 भेद अलग थे, ये 10 भेद अलग है, ये ध्यान में रखना आप। ठीक है, तो अब वो वाले सामान्य जो भेद थे, वो जो थे 8 भेद, वो सामान्य भेद थे। अब इसमें व्यंतर जातियों में अलग अलग भेद कैसे होते हैं, वो यहाँ पर बता रहे हैं। व्यंतराह किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। पढ़िए। देखा जी। जय जनन दीदी। हम्म व्यंतरा किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः। हम्म देखिए अर्थ इसका, व्यंतर देवों के 8 भेद हैं। किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच।
फिर से, व्यंतर देवों के 8 भेद हैं। किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये सब व्यंतर देवों के भेद हैं। अब हमको भूत पिशाच में ऐसा लगता है कि वो जो भूत 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 डराते हैं हमको, वो भूत, और राक्षस पिशाच मतलब वो सब अभी आने वाला है, तो वो वाले नहीं है। ये सब व्यंतर देवों के भेद हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमने ये देख ही लिया था, अभी जो चार्ट बनाया था उसमें हमने देखा था कि व्यंतर देव कहाँ रहते हैं। तो व्यंतर देव कहाँ रहते हैं? मध्य लोक में रहते हैं व्यंतर देव, है ना। और अधोलोक में, दोनों जगह पर रहते हैं। हाँ, व्यंतर अधोलोक में भी और मध्य लोक में, दोनों जगह पर रहते हैं। टीका पढ़िए इसकी, चलिए टीका पढ़िए शोभा जी। दीदी हमारे पास बुक नहीं है। अच्छा, संगीता जी। जय जयंत दीदी। नंबर 1, कुछ व्यंतर देव जम्बूद्वीप तथा दूसरे असंख्यात द्वीप समुद्रों में रहते हैं। राक्षस रत्नप्रभा पृथ्वी के पंख भाग में रहते हैं और राक्षसों को छोड़कर दूसरे 7 प्रकार के व्यंतर देव खर भाग में रहते हैं। नंबर 2, जुदी जुदी दिशाओं में एक इन देवों का निवास है, इसलिए इन्हें व्यंतर कहते हैं। उपरोक्त 8 संज्ञाएं जुदे जुदे नामकर्म के उदय से होता है। उन संज्ञाओं का कुछ लोग व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ करते हैं, किंतु ऐसा अर्थ गलत है, अर्थात ऐसा कहने से देवों का अवर्णवाद होता है और मिथ्यात्व के बंध का कारण है। नंबर 3, पवित्र वैकृत शरीर के धारी देव कभी भी मनुष्यों के अपवित्र औदारिक शरीर के साथ काम सेवन करते ही नहीं। देवों के मांस भक्षण कभी होता ही नहीं। देवों को कंठ से झरने वाला अमृत आहार होता है, किंतु कबला आहार नहीं होता। चौथा नंबर, व्यंतर देवों के स्थान में दृढ़ प्रतिमा सहित 8 प्रकार के चैत्र वृक्ष होते हैं और वे मान स्तंभादिक सहित होते हैं। 5वां पॉइंट, व्यंतर देवों का आवास द्वीप, पर्वत, समुद्र, देश, ग्राम, नगर, त्राहा, चौराहा, घर, आंगन, रास्ता, गली, पानी का घाट, वाक, वन, देवकुल इत्यादि असंख्यात स्थान हैं। अच्छा, व्यंतर। ठीक है, देखिए, कुछ व्यंतर देव जम्बूद्वीप तथा दूसरे असंख्यात द्वीप समुद्रों में रहते हैं। राक्षस रत्नप्रभा पृथ्वी के पंख भाग में रहते हैं और राक्षसों को छोड़कर दूसरे 7 प्रकार के व्यंतर देव खर भाग में रहते हैं। जो पहला भाग है रत्नप्रभा पृथ्वी का खर भाग, उसमें बाकी के सभी रहते हैं व्यंतर देव, मतलब राक्षस को छोड़कर। मतलब कौन कौन से बच गए? संगीता जी दोसा, कौन कौन से व्यंतर देव खर भाग में रहते हैं? सबको उपयोग इधर ही लगाकर सुनना है ना। हाँ बोलिए। कौन कौन से? ये व्यंतर, सुना नहीं मैंने। व्यंतर खर भाग में रहते हैं। आप हैं तो क्लास में, कहाँ सुना क्यों नहीं फिर आपने? चलिए बोलिए। हर भाग में व्यंतर देव हर भाग में। अपना उपयोग इधर ही रखना पड़ेगा, नहीं तो 1 घंटा ना आप उधर रहोगे ना इधर। बोलिए सुलोचना आंटी। सही है। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ बोलिए। किन्नर, किंपुरुष, महुरा, गंधर्व, यक्ष, भूत और पिशाच राक्षस को छोड़ के 7। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, ध्यान से सुनना। चलिए बोलिए। ये सभी देव कहाँ रहते हैं? रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में रहते हैं। ये सब देव जाति के देव हैं, ऐसा नहीं कि भटकती आत्मा हो, जैसा सब समाज में दुनिया में प्रचलित है ना, कि कोई आत्मा
जो भटक गई है, जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, वो आती है वापस लौटकर भूत बनकर, पिशाच बनकर। वो नहीं है, ये तो देवगति, देवगति नाम कर्म के उदय से देवगति का शरीर मिल चुका है इन्हें। व्यंतर वैक्रियक शरीर है इनका, तो व्यंतर जाति का नाम कर्म का उदय है इनका। उससे ये देव बन गए हैं। और फिर ये इसलिए, और इनका नाम है किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। ये सभी, तो इसमें से राक्षस को छोड़कर बाकी सभी खर भाग में रहते हैं। और राक्षस कहाँ रहते हैं? तो राक्षस भी पंख भाग में रहते हैं, अधोलोक। अधोलोक में खर और पंख भाग में ये रहते हैं दोनों। ठीक है। और कहाँ रहते हैं? तो कुछ व्यंतर तो वहां रहते हैं नीचे अधोलोक में, और कुछ व्यंतर जम्बू द्वीप में भी रहते हैं, और असंख्यात द्वीप समुद्रों में भी रहते हैं। द्वीप समुद्र कौन से? जो जम्बू द्वीप के बाहर के असंख्यात द्वीप समुद्र है। तो उसमें लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र, है ना, इसमें तो रहते हैं। अंतिम स्वयंभू रमण, मतलब ये 8वें नंदीश्वर द्वीप के बाद का जो समुद्र है, वारुणीवर समुद्र, घृतवर समुद्र, उसमें रह सकते हैं कि नहीं व्यंतर देव, ललिता जी? रहते हैं ना। हाँ, रहते हैं वहाँ। कहाँ पर? कालोदधी समुद्र के वहाँ, लवण समुद्र में। तो ढाई द्वीप तो पहले ही खत्म हो गया पुष्करार्ध में ही। तो ढाई द्वीप से हाँ, बाहर कैसे ढाई, रहे? तो जम्बू द्वीप में है, कालोदधी समुद्र भी है, हाँ, लवण समुद्र नहीं है। इसलिए कालोदधी समुद्र में रहते हैं। और ढाई द्वीप के हाँ, बाहर का जो घृतवर समुद्र और वारुणीवर समुद्र है, वहां रहते हैं कि नहीं? वहाँ नहीं। हम्म। अभी यही तो समझा रहे हैं कि वहां भी रहते हैं। घृतवर, वारुणीवर समुद्र, जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उन सब में व्यंतर देव निवास करते हैं। तो फिर ढाई द्वीप के बाहर कैसे चले गए? कि ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकते, देव तो जा सकते हैं ना। मनुष्य उत्पन्न भी नहीं होते हैं, जाते भी नहीं है ढाई द्वीप के बाद, लेकिन देवगति के देव तो जा सकते हैं और असंख्यात द्वीप समुद्रों में रहते हैं। इसमें लिखा हुआ है, कुछ व्यंतर देव जम्बू द्वीप तथा दूसरे असंख्यात द्वीप समुद्रों में रहते हैं। उसमें सब आ गए, घृतवर द्वीप, वारुणीवर द्वीप समुद्र, सब सब जितने हमने नाम पढ़े हैं उन सब में, और असंख्यात स्वयंभू रमण समुद्र तक, वहां तक वो रह सकते हैं। कौन? व्यंतर देव। हाँ, ये व्यंतर देव। ठीक है। जुदी जुदी दिशाओं में इन देवों का निवास है, इसलिए उन्हें व्यंतर कहते हैं। देखो, इनको व्यंतर क्यों कहते हैं? कि विविध देशांतरों में इनका निवास है, इसलिए वे व्यंतर हैं। यानी सबका आया था, ये मुझे मिल नहीं रहा है अभी, सबके नाम के अनुसार ही है ये। हाँ देखो, विविध देशांतरों में निवास है, वे व्यंतर हैं, इसलिए इनका यह नाम सार्थक है। अब उसमें जो किन्नर है, पहले जो किन्नर है, वो किन्नर क्यों है? तो किन्नर नाम कर्म के उदय से किन्नर है, किम पुरुष नाम कर्म के उदय से किम पुरुष है, महोरग नाम कर्म के उदय से महोरग है, गंधर्व नाम कर्म के उदय से गंधर्व है, यक्ष नाम कर्म के उदय से है यक्ष, राक्षस नाम कर्म के उदय से राक्षस, भूत नाम कर्म के उदय से भूत, पिशाच नाम कर्म के उदय से पिशाच जाति के देव होते हैं। नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों के असंख्यात भेद होते हैं, इसलिए यह व्यवस्था बन जाती है ना। असंख्यात भेद है नाम कर्म के। अभी और आएगा अपने ये इसी में तत्वार सूत्र में आश्रव अधिकार आएगा ना आगे, उसमें ये सब आएगी चर्चा कर्म की। अब कोई अन्य मति इनका ऐसा विपरीतता में निरुक्ति परक अर्थ करते हैं कि खोटे मनुष्यों को काम चेष्टा युक्त करने वाले किन्नर, वो क्या समझते हैं कि जो खराब मनुष्य हैं उनको काम चेष्टा में युक्त करने वाले किन्नर होते हैं। खोटे व्यक्तियों के साथ काम सेवन करने वाले किम पुरुष, पीशित मतलब मांस का भक्षण करने वाले पिशाच। इनका नाम पिशाच क्यों है? क्योंकि ये मांस का भक्षण करते हैं, पीशित मतलब मांस होता है, तो पीशित से पिशाच बना, इसलिए वो ऐसा समझते हैं। राक्षस भी मांस का आहार करते हैं इत्यादि विपरीत अर्थ करते हैं, परंतु उनका ऐसा अर्थ करना अयुक्त है। इनका ऐसा अवर्णवाद करना मिथ्या दर्शन के बंध का कारण है। हमेशा कहें कि ये तो भूत आ गया और
आत्मा भटकती है, वो बन जाते हैं ऐसा। तो ये सब मिथ्यात्व का तीव्र मिथ्यात्व का बंध होता है इसमें, क्योंकि इसमें अवर्णवाद है। सभी प्रकार के देव अति पवित्र वैक्रियक देहधारी होने से वे मनुष्य के अपवित्र शरीर में रमण कैसे करेंगे और मांस भक्षण कैसे करेंगे? मांस भक्षण कैसे कर सकते हैं देव? पिशाच है तो वो पिशाच खा जाएगा हमें, क्योंकि वो तो मांस भक्षण करता है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन वो तो, उनका तो वैक्रियक शरीर है, तो मांस भक्षण कर नहीं सकते। उनके तो भूख लगती है तो कंठ में से अमृत झड़ जाता है, तो वो कवलाहार ही नहीं करते, तो मांस भक्षण क्या करेंगे? लेकिन जगत में ऐसी मान्यताएं चल गई हैं कि वो देव मांस भक्षण करते हैं और वो किसी के शरीर के साथ रमण करते हैं। वैसे तो क्या है कि देवों के कवलाहार नहीं है, एक बात तो, और दूसरी बात, यदि ऐसी कोई क्रियाएं देखने में भी आती हैं तो उसमें से 90% तो ऐसी रहती है कि सब कहीं ना कहीं से कुछ छल निकल जाता है। कोई क्रिया, जैसे बीच में ऐसा चला था ना कि सारी प्रतिमाएं दूध पी रही हैं, किसी भी प्रतिमा के आगे चम्मच लगा दो तो वो दूध पी रही है। ऐसा बीच में आया था, गणेश जी दूध पी रहे हैं, गणेश जी दूध पी रहे हैं, ऐसा बहुत ज्यादा ये प्रचार हुआ था इस बात का, है ना। सब अपने अपने घर में फोटो के आगे दूध लगा रहे थे। लेकिन उसका बाद में पता चला कि जिस प्रतिमा के आगे ऐसा लग रहा था कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, वो वहां से मुंह में से तो जा रहा था उनका, पीछे नाली में से निकल कर आ रहा था दूध सारा। तो वो ऐसी बनी हुई थी प्रतिमा कि उसके मतलब मुख में जो छिद्र था उससे वो निकल कर नाली में जा रहा था वो दूध। तो मतलब 90% तो कुछ ना कुछ उसमें टेक्निक्स रहती हैं और कपोल कल्पित कल्पनाएं रहती है 90%। तो अभी देखो, अपने ही भगवान के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां फैला देते हैं लोग। अभी एक कौन सा क्षेत्र है मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एक क्षेत्र के लिए ऐसा आया कि वहां पर जो घंटा रहता है भगवान के आगे, घंटा, उस घंटे को, वो घंटा आधे पौन घंटे से घूमता ही जा रहा है, घूमता ही जा रहा है घंटा। ऐसा प्रचलित हो गया, सब दूर खूब प्रचलित किया गया ये। अब जबकि आप किसी भी साधारण मंदिर में भी घंटा बजाओगे तो वो घंटा बहुत देर तक घूमता रहता है। बस हम किसी दिन नजर चली गई तो ऐसा लगता है अरे कितनी देर से घूम रहा है, देखो ये तो भगवान का अतिशय है। एक जगह ऐसा आया कि अतिशय हो रहा है और भगवान के शरीर से पसीना निकल रहा है, तो जबकि तीर्थंकर के तो पसेव रहित होते हैं, शरीर शरीर ही पसेव रहित होते हैं। समो शरण में तो और मतलब केवल ज्ञानी के तो पसीना होता ही नहीं, तो ये तो और उपसर्ग हो गया उनके ऊपर, ये कोई अतिशय तो हुआ नहीं। तो सब अपने मन से कपोल कल्पित कल्पनाएं रहती हैं सारी। व्यंतर के संबंध में भी ऐसा आता है कि वो उसने दारू पी ली, अब वो पी सकता ही नहीं है व्यंतर देव, क्योंकि वो तो मांगता है। देखो इसी में मैंने पढ़ा था, हाँ इसी में आएगा, देखो इसमें से पढ़ते, आहार की इच्छा उत्पन्न होने पर उनके कंठ में अमृत झड़ जाता है, इससे ही उनकी आहार इच्छा शांत हो जाती है। मांस भक्षण कवलाहार के बिना संभव नहीं है, इसी प्रकार वे मनुष्यों के साथ काम सेवन भी नहीं करते हैं। प्रश्न, लोक में किसी के सिर व्यंतर देव आकर ऐसा कहते हैं कि मांस लाओ, शराब लाओ, तो उत्तर उसका दिया है ऐसा नहीं है। प्रथम तो लोक में अज्ञानी जीव शरीर के वायु पित्त आदि रोगों में व्यंतर की कल्पना कर लेते हैं। नहीं, वो आपकी किताब में नहीं है, दूसरी किताब में से मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी किताबें कलेक्ट करके लाई हूँ ना, जिसमें से जो विशेष अर्थ भाषित होता है उसमें से पढ़ लेते हैं अपन। प्रथम तो लोक में अज्ञानी जीव शरीर के वायु पित्त आदि रोगों में व्यंतर की कल्पना कर लेते हैं। वायु चढ़ गई ऊपर और वो हाहाकार मचाने लगा, तो वो लगता है कि अरे इसको तो व्यंतर चढ़ गई, माता जी चढ़ गई इसको तो। और कोई माता जी वो नाचने लग जाती है ऐसे बाल घुमा घुमा के। तो ये सब उसके लिए लिखा है कि वायु के विकार से यदवा तदवा बकने लगे, पर लोग उसे व्यंतर पीलचा बताते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि कदाचित कोई व्यंतर देव कुछ चेष्टा भी करता है, कोई वस्तु मांगता भी है, तो वह उसकी चेष्टा क्रीड़ा मात्र है। उनके कवलाहार नहीं होने से वे मनुष्य लोक की वस्तुओं का भक्षण नहीं करते हैं। वे मनुष्य संबंधी पुण्य पाप के उदयानुसार कदाचित सुख दुख में भी कारण हो जाते हैं। जिसे मतलब ये समझ में आ गई होगी बात। यदि कभी कोई ऐसा व्यंतर हो भी सही तो वो चेष्टा करता है, व्यंतर आते हैं लोगों पर, व्यंतर आ जाते हैं, तो वो कौतूहल के मात्र ये सब करता है कि लाओ शराब लाओ, हम शराब पियेंगे, या मांस लाओ। वो न तो कुछ खा सकता है व्यंतर देव, न कुछ पी सकता है, क्योंकि उसके कवलाहार ही नहीं है।
ये बात बिठा के चलना अपने दिमाग में। और फिर कैसे वो उसको किसी को दुखी कर देता है, कोई व्यंतर किसी को तो बहुत दुखी कर देता है। किसी के घर में तो मैंने ऐसा सुना था कि किसी के घर में वो पैसे ला ला के रख देता था, हजारों रुपए उसने इकट्ठे कर दिए व्यंतर ने। तो ऐसा कैसे, और किसी को तो इतना परेशान कर देता है कि वो मतलब वो दीवारों पे चढ़ने लग जाती है और वो गिर जाती है और उसको लगती ही रहती है दिन भर, ऐसा भी हो जाता है। तो वो सब उनके वे मनुष्य संबंधी पुण्य पाप के उदयानुसार कदाचित सुख दुख में भी कारण हो जाते हैं। उसको उस टाइप का सुख मिलना था पुण्य के अनुसार, तो उसके घर में पैसे आने लगे। उसको उस टाइप का दुख मिलना था उसके पाप के उदय के अनुसार, तो वो उस प्रकार का दुख प्राप्त करने लगा। उसमें निमित्त हो गए व्यंतर जाति के देव। ठीक है। जुदी जुदी दिशाओं में इन देवों, इसका तो अपन ने देख लिया कि विविध देशों में निवास है इनका, इसलिए व्यंतर कहते हैं। ये जो 8 संज्ञाएं जुदे जुदे नाम कर्म के सब देख लिया हमने। पवित्र वैक्रियक शरीर के धारी कभी भी मनुष्य के अपवित्र औदारिक शरीर के साथ काम सेवन नहीं करते, ये भी सब पढ़ लिया। व्यंतर देवों के स्थान में जिन प्रतिमा सहित 8 प्रकार के चैत्य वृक्ष होते हैं और वे मानस स्तंभादिक सहित होते हैं। जहां पर व्यंतर देव रहते हैं वहां पर 8 प्रकार के चैत्य वृक्ष होते हैं जिसमें जिन प्रतिमाएं होती है और मानस स्तंभ भी होता है। इसका भी बहुत डिटेल यदि चाहिए हो तो आप बताना, तो फिर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारा डिटेल है इसका, कि कहाँ पर कितने भाग में कितने चैत्य वृक्ष हैं, फिर वो मानस स्तंभ कैसा है, वो किससे बना हुआ है, उसमें किस तरह की प्रतिमा, एक एक चीज हमारे आगम में दी गई है ना। हम तो मुख्य मुख्य बातें पढ़ रहे हैं यहाँ पर। व्यंतर देवों का आवास द्वीप, पर्वत, समुद्र, देश, ग्राम, नगर, तिराहा, चौराहा, घर, आंगन, रास्ता, गली, पानी का घाट, बाग, वन, देवकुल इत्यादि असंख्यात स्थान है। असंख्यात स्थान है किसके? व्यंतर देवों के निवास के। हाँ, जिनके प्रश्न हो वही हैंड रखिए, बाकी सब डाउन कर लीजिए। हाँ मंजू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। दीदी चैत्य वृक्ष का पूछ रही थी मैं कि वृक्ष पे चैत्यालय बने होते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, अब वो वृक्ष वनस्पति काय नहीं होते, पृथ्वी काय ही होते हैं वृक्ष तो। और वो वृक्ष जैसे हम देखते हैं वृक्ष, वैसे वृक्ष नहीं होते, वो तो बहुत विशाल काय होते हैं। मतलब वो इतने बड़े होते हैं कि उसमें